नमस्कार साथियों, भारतवासियों और सभी देशवासियों, संपूर्ण देशवासियों, आप सभी लोगों से आज हम जानकारी देना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी है। आप कहीं भी पूरे देश में, भारत देश केवल नहीं, हर देश के लोगों के लिए ये चीज़ है। कहीं भी पूरे देश में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, कहीं भी आप रहते हैं, सबके लिए ये अनिवार्य है, सबकी आवश्यकताएं हैं। तो आज अगर आपने शरीर की, इस वर्तमान समय में शरीर की सफाई रखना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि संपूर्ण शरीर की स्वस्थ रखने के लिए, संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पहले पूरा कीजिए और बाकी चीज को आप छोड़ दीजिए। बहुत सी चीज ऐसे होता है कि जो आपको आवश्यकता नहीं उसे पहले कर लेते हैं, और जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं उन्हें आप बाद में कर पाते हैं, बाद में आपको मिलता है। आपको सबसे पहले सुबह सुबह बिस्तर से उठने के बाद, आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, कोई भी बीमारी आपको पकड़ लिया है और आप ला इलाज, डॉक्टर ने बोल दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसे घर ले जाओ और जो भी सेवा सत्कार करना है कर दो। ऐसा स्थिति अगर आपके पास आ गया है, कोई भी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो आपको करना क्या है वो चीज हम बता रहे हैं। जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो चीज डॉक्टर कोई नहीं बताएगा, कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि उनको बताने के लिए टाइम ही नहीं है, और जिसके पास टाइम नहीं है वो बता नहीं सकता है। लेकिन आपको हम बताने जा रहे हैं, आपको डॉक्टर किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, आपको ला इलाज बता दिया कि इसका कोई भी, कहीं भी इसका इलाज नहीं है, तो उसका इलाज हमारे पास है। आप हमारे नंबर पे संपर्क करके हमारे से मिल सकते हैं। पहले नंबर पे संपर्क करके बात कीजिए, फिर अपनी समस्याएं बताइए, फिर हमारे पास आइए, अपनी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दीजिए। बिल्कुल खत्म हो जाएगा जड़ से, क्योंकि हमारी थेरेपी है, इसको बोलते हैं न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी के माध्यम से शरीर के समस्त बीमारियों का इलाज ठीक किया जाता है। इसमें ना कोई दवाई, ना कोई मलहम, ना कोई गोली, ना कोई सुई, ना कोई किसी भी प्रकार की दवाइयों के संबंधित समस्याओं नहीं उपचार किया जाता है। कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें करना क्या है? सबसे पहले आप बिस्तर से ज्यों ही उठेंगे, आपको 1.25 लीटर पानी की आवश्यकता आपके शरीर को है। अगर आपकी एज 18 वर्ष से ऊपर, मतलब आपका उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गया है, तो आपको 1.25 लीटर पानी की आवश्यकता है। सुबह बिस्तर से उठने के बाद तुरंत, पेट साफ करने के पहले आपको पीना पड़ेगा। अगर अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं तो पेट साफ मतलब 40, कोई अपनी अपनी भाषाओं में लोग, कोई 40 कहता है, कोई लेटरिन कहता है, कोई संडास कहता है, कोई बाथरूम कहता है। तमाम प्रकार की भाषाएं हैं, जहां जिस भाषा में जो लोग बोलते हैं वो अपनी भाषाओं में समझ जाइए। आपको पेट साफ, उसको पेट साफ करना भी बोलते हैं। सुबह बिस्तर से उठने के बाद पेट साफ करने के पहले आपको 1.25 लीटर पानी पीने की आवश्यकता है। और अगर 18 वर्ष से उम्र कम है तो आप कम से कम आधा लीटर पानी आपको पीने की आवश्यकता है। ये काम अगर आप शुरू कर देते हैं तो फिर अगले चीज को और हम बताएंगे, आपको स्वास्थ्य के लिए लाभ मिलेगा, और इसके साथ भी और बहुत सी चीज हम बताएंगे। आप हमारे वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, जिससे आपको लाभ मिले। थोड़ा सा देखेंगे, किसी भी वीडियो को देखिए, हमारे वीडियो को या किसी के भी वीडियो को थोड़ा सा देख के मत छोड़िए, संपूर्ण वीडियो को देखिए, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, फिर आप जानेंगे कि इस वीडियो में क्या जो है बेनिफिट मिलने वाला है देखकर, करने से।
तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ज्यों ही आपके मोबाइल में जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां ज्यों ही आप टच करेंगे, छुएंगे, तुरंत आपके मोबाइल में घंटी का एक बटन आएगा। उस घंटी वाले बटन पर ज्यों ही आप टच करेंगे, सबसे ऊपर उसमें 3 ऑप्शन आएगा। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे ऑल नोटिफिकेशन लिखा होता है, ऑल पे आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको हमारे जो भी वीडियो यूट्यूब पर जैसे ही किसी भी दिन जैसे ही यूट्यूब पर हमारा वीडियो पहुंचेगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसको देख करके लाभ ले सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं। जो भी किसी बीमारी से ग्रसित है आपकी जानकारी में, उसे शेयर करके बता सकते हैं कि इस प्रकार से आप कीजिए, आपको संपूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। और वहां जाकर के आप मिल भी सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर भी हमने बता दिया है, क्योंकि आज की दुनिया बहुत लंबी चौड़ी हो गई है। सबसे पहले आप उसका डिटेल पता कर लीजिए, फिर आप विचार करके कीजिए काम को। सबसे पहले आप हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए। संपर्क करने के बाद आप डायरेक्ट हमारे पास आ जाइए, हमसे मिल लीजिए, हमको देख लीजिए डायरेक्ट कहाँ से कैसे क्या काम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। फिर आप पैसे खर्च करके अपनी समस्त बीमारियों को ठीक करा सकते हैं। तो दोस्तों, एक पानी की बात हम बता रहे थे। पानी आपको पीना है। पानी पीने के बाद आपको पेट साफ करना है। पेट साफ करने के बाद आपका जो दिनचर्या है, सबसे पहले ब्रश, उसके बाद ब्रश होता है, स्नान होता है। स्नान करने के बाद आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, आप जिस धर्म जिस जाति के हैं, जिस धर्म के हैं, अपने धर्म के अनुरूप अपने भगवान का, जैसे हमारा भगवान का ध्यान कर लीजिए। और भगवान का ध्यान करने के बाद हम जो चीज बता रहे हैं उस चीज को आप करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। स्नान ध्यान करने के बाद ही कोई काम कीजिए तो आपके जो जीवन है, जीवन में जो भी आप करेंगे काम, वो बिल्कुल सफल हो जाएगा। उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपके शरीर की अंदरूनी गंदगी भी दूर हो जाएगा और बाहरी गंदगी दूर हो जाएगा, मन की सफाई हो जाएगा। फिर आप कोई भी काम करोगे तो वो काम सफलता में बदल जाएगा। आपका काम निश्चित 100% सफल होगा। और जब आप बिना स्नान किए कोई काम करते हैं तो काम ढंग से नहीं हो पाता है। होता तो है लेकिन उसमें लिंक लग जाता है और थोड़ा सा ढंग से नहीं हो पाता है। तो आप कभी भी कोई भी काम कीजिए, आप स्नान करने के बाद काम कीजिए। और करना क्या है, आपको अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप बाहर की जो सफाई होती है, स्नान करके आप तो साफ कर लेते हैं, बाहर की सफाई शरीर का स्नान करके साबुन लगा के, शैम्पू लगा के आप साफ कर लेते हैं, हाथों से मल मल के मैल को छुड़ा लेते हैं। लेकिन आप कभी सोचा है आपने, आपके पेट के अंदर भी तो गंदगी होता है, उसमें भी तो मैल जम जाता है। उसे आपने अपने जीवन में कभी भी नहीं सोचा होगा कि पेट के अंदरूनी जो गंदगी होती है उसको भी तो साफ कर लिया जाए। आप उसको रोज साफ कीजिए। जैसे आप रोज स्नान करते हैं उसी तरह से आप उसको रोज साफ कीजिए। अगर स्वस्थ रहना है तो, लंबा जीवन जीना है तो, और छोटे से जीवन में सिमट करके इंतकाल लेना है तो आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहते हैं उस तरह से कीजिए। अगर आपको लंबा जीवन जीना है तो आपको अपने पेट की सफाई करना पड़ेगा। और पेट की सफाई करने के लिए कोई गोली खाने की आवश्यकता नहीं है। वही 1.25 लीटर पानी की आवश्यकता है। 1.25 लीटर पानी पीजिए और वो पानी शुद्ध पानी होना चाहिए, प्रदूषित पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा पानी, जितना अच्छा पानी आप पी सकते हैं। और आरओ का पानी लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, आरओ का पानी आप ना पीजिए तो ही अच्छा है।
आप शुद्ध गांव में रहते हैं तो नल से पानी लीजिए, जो जमीन के नीचे से आता है, और शहर में रहते हैं तो जो पानी तमाम प्रकार के फिल्टर करके लोग देते हैं डिब्बे में पैक करके, उस पानी को लीजिए, पीजिए, और आरओ का पानी पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि आरओ का पानी उतना बढ़िया नहीं होता है, ना तो आप उस दर से पी सकते हैं। पानी पीने के तरीके हम बता रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है। आपको बैठ करके पानी पीना है। अगर आपके घुटने सही है, आप स्वस्थ हैं, जवान हैं, तो आप उकड़ू बैठ के पानी पीजिए, और बुजुर्ग में हैं तो आप कुर्सी पर बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, कहीं भी बैठ के ही पानी पीजिए। खड़े होकर पानी पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर स्वस्थ रहना है तो। सबसे पहला काम है। दूसरा काम, आपको खड़े होके भोजन नहीं करना है। आज के 95% लोग शहर में रहते हैं, 90-95% लोग, और वहां पर बैठ के भोजन करने की व्यवस्था नहीं होती है, तो लोग खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। आप वहां से पैक करा लो भोजन को पैक कराने के बाद आप कहीं कंपनी में काम करते हैं या घर पे भोजन करते हैं तो आप घर पे ले जाके भोजन कर सकते हैं। कंपनी में काम कर सकते हैं तो कंपनी में जाके बैठ के भोजन कर सकते हैं। और बड़े सिटी में क्या है, तमाम प्रकार के पार्क भी बने होते हैं। आप किसी पार्क में चले जाइए, पार्क में बैठ जाइए, उकड़ू बैठ के खाना खा सकते हैं तो उकड़ू बैठ के खाइए, नहीं आप बैठ के तो खाना खाना ही है। अगर सही शरीर को रखना चाहते हैं, बैठ के भोजन कीजिए, बैठ के पानी पीजिए। खड़े होके भोजन भी नहीं करना है, खड़े होके पानी भी नहीं पीना है अगर स्वस्थ रहना है तो। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब भी सोते हैं कोशिश कीजिए समय से सोइए, समय से उठिए, समय से अपने रोज की दिनचर्या को कीजिए। अगर इससे नहीं हो सकता है, मान लिया किसी दिन आप 11 बजे रात्रि में सो रहे हैं, किसी दिन 1 बज गया रात्रि में सोने के संयोग से, तो 1 बज गया रात्रि में सोने के लिए तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे दिन 12 बजे तक सोएंगे, 1 बजे तक सोएंगे? ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल बीमार हो जाएंगे। बीमार होना है 100% है आपको। आप मान लिया किसी दिन संयोग से 1 बजे सो रहे हैं और रोज आप 9 बजे 8 बजे सोते हैं, तो आप रोज डेली जितने टाइम पे उठते हैं, 4 बजे 5 बजे उठने का समय है, 4 से 5 के बीच में आप बिस्तर को छोड़ दीजिए, बिस्तर पे हट जाइए, बिस्तर से बिल्कुल हट जाइए। क्योंकि बिस्तर पे आप 4 से 5 बजे के बाद सोएंगे तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो आप कोशिश कीजिए 4 से 5 के बीच में उठ जाइए, चाहे 1 बजे सोइए, चाहे 12 बजे सोइए, चाहे 8 ही बजे सो जाइए। आप समय से 4 से 5 के बीच में उठ जाइए और अपनी दिनचर्याओं को कर लीजिए। समय से आप कुछ प्राणायाम कीजिए, योग अभ्यास कीजिए, कम से कम 4-5 आसन आप रोज कर लीजिए। सूर्य नमस्कार आसन एक ऐसा आसन है जिसमें सभी प्रकार के योग उसमें आ जाते हैं। आप सूर्य नमस्कार आसन को कम से कम 5 से 10 बार अवश्य कर लिया कीजिए। रोज डेली कर लीजिए, रोज डेली आप इसे कर लीजिए। आप इसको भी नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी आसन नहीं कर सकते हैं, और आपको लग रहा है बीमार हैं या लग रहा है कि नहीं भी बीमार हैं। अगर बीमार हैं तो आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे, और बीमार नहीं है तो आप बिल्कुल बीमार होने नहीं पाएंगे। ये चीज निश्चित आप कीजिए। अगर कोई एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हैं कोई भी, तो आप दौड़ लगा लीजिए। और दौड़ने के लिए आप रोड पे नहीं जा सकते हैं और आपको दौड़ने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल रहा है, तो आप अपने घर के अंदर बरामदे में चले जाइए या छत के ऊपर चले जाइए जहां खुली हवा चलती है। आसमान के नीचे हो जाइए, बरामदे से हट के भी आसमान के नीचे अगर जगह है तो हो जाइए। आप बिल्कुल दौड़ लगा लीजिए, और आपको दौड़ लगाने से आपके शरीर के अंदर गर्मी आ जाएगा और धीरे धीरे करके आपकी समस्याएं हट जाएंगी। तो इतना आप कीजिए। आगे फिर और भी वीडियो हम बनाकर आप सभी लोगों को देते रहेंगे। हमारे चैनल के वीडियो को देखते रहिए। इसी के साथ सभी देशवासियों से नमस्कार है और सभी लोगों को हमारे तरफ से धन्यवाद है। नमस्कार।